हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए हैं मित्रों इस वीडियो के माध्यम से। और इन सारी वीडियोस में आपके पिछले 10 वर्षों में जितने भी वनडे एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन के जीके के प्रश्न आते रहते हैं लगातार, चाहे आप एसएससीज के एग्जाम्स फॉलो करते हैं, रेलवेज़ के एग्जाम्स को फॉलो करते हो या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम को फॉलो करते हो, उसमें जो भी स्टैटिक का पोर्शन है उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हैं। और हर बार की तरह आप लोगों के लिए लास्ट में एक प्यारा सा चैलेंज क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत ही पेशेंसफुली सारे प्रश्नों को देखिएगा और आप दिन प्रतिदिन ये अपने आप में महसूस करेंगे कि आप कुछ नई परीक्षा के लिए अपने आप को रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पिछली वीडियो में आप लोगों से जो प्यारा सा चैलेंज प्रश्न पूछा था, मैक्सिमम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। प्रश्न था कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। तो मानव ने सर्वप्रथम जो है वो तांबे का प्रयोग किया था, ठीक है ना। और जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल आपका करेक्ट है। लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट में भी आपके लिए प्यारा सा चैलेंज हर बार की तरह रहेगा और आप बेहतर आज कुछ नया संविधान से संबंधित कुछ नए तथ्य और पहलुओं को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो आपका राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है या कुछ और। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है। देखिए, विधेयक जो है वो 3 प्रकार से आपका 3 स्टेज में फॉलो होता है। एक आपका सबसे पहले निम्न सदन में लेकर आया जा सकता है या उच्च सदन की संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है। दोनों सदनों से बहुमत होने पर फिर राष्ट्रपति के पास जाता है उनकी फाइनल सिग्नेचर के लिए, फिर वो अपने आप में एक अध्यादेश या कह सकते हैं कि अपने आप में एक कानून बिल बन जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है। तो देखिए, जब कोई राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको या तो स्वीकार करेगा या पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब देखिए, हर विधेयक को वो लौटा नहीं सकता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो किस विधेयक को, जो धन विधेयक होता है आपका, मनी बिल जिसको आप बोलते हैं, उसको वापस पुनर्विचार करने के लिए ये इसके पास अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के पास। और धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में किस में आपको मिलता है, तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, क्या MONEY मनी होता है। तो पहले 2 आपके अल्फ़ाबेट ले लीजिए और फिर यहाँ से इस चीज़ को डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 और आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में मेंशन है। तो ये आपको ये ट्रिक कहने की बहुत हमेशा याद रहेगी, ठीक है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा बात की जा रही है, तो लोकसभा में 2 आंग्ल समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर यहीं पे राज्यसभा हो जाता तो यहाँ पर कितने सदस्य हो जाते, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। राज्यसभा, पहली बात तो ये जान लीजिए कि धन विधेयक का जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंतर्गत ही होता है, पहली बात ये जान लीजिए। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है बहुमत के लिए, और राज्यसभा इसको अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है, ये प्रश्न है। तो राज्यसभा जो है अपने पास इसको 14 दिनों तक रख सकता है, 14 डेज तक। इसके बाद वो स्वतः पास मान लिया जाता है और फिर आगे राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। लेकिन आपको ये पता होगा कि निम्न सदन और उच्च सदन 2 सदन होते हैं संसद में। निम्न सदन आपको लोकसभा को बोला जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा, क्यों, क्योंकि राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो आपके सदस्य होते हैं
एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, उनकी जगह फिर एक तिहाई आपके नए सदस्य आ जाते हैं। तो किसी के द्वारा वो भंग नहीं किया जा सकता, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में नागरिकता संबंधी जो अधिकार है बनाने का कानून, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके संसद के पास है। कानून तो संसद ही बनाएगी ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को इसकी, हालांकि अगर आप मैं कहूँ इसको तो पहले से ये सारी चीज़ें मेंशन थी, नाम इसका बदलकर सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया भारत का। इसके पहले सारे क्रियाकलाप वैसे ही यथावत होते थे, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ये अब मैंने अभी आपको बताया, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर आपके रिटायर होते हैं, उनकी जगह 1/3 मेंबर ही यहाँ पर इंगेज होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री आपकी नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त, ठीक है ना। सुनील दत्त की पत्नी, संजय दत्त की माता जी। चलिए आ जाते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भारत स्वतंत्र, पहली बात जान लीजिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, स्पीकर कौन होता है। राज्यसभा का स्पीकर वही होता है जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति वो पदेन सभापति हो जाता है, ठीक है ना। उसके लिए कोई अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं, वोटिंग नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और वहीं आपके राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ये उच्च सदन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु जो होगी वो 30 वर्ष होगी। और यहीं अगर लोकसभा पूछ लेता तो लोकसभा में आपकी 25 वर्ष है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा हो जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि मंत्रिमंडल जो होगा वहाँ पर उनके द्वारा होगा, राष्ट्रपति की संसद के द्वारा, ये तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपके संसद के द्वारा होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये एज ऑब्वियस आप तुरंत पकड़ लेंगे, यहाँ पहली बार वर्ड यूज़ है। अगर यहाँ पर पहली बार ना होता तो यहाँ पर आपके आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पर तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जब पहली बार पूछेगा। इसके अलावा आपके डॉक्टर हामिद अंसारी भी 2007 से लेकर 2017 तक आपके 2 कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर वो रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पहली बार वर्ड यूज़ हुआ है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जब पहली बार स्वतंत्र भारत में हुआ था तो वहाँ पे कुछ फिक्स तो था नहीं कि 5 साल के बन रहे कि 10 साल के बन रहे, तो मैक्सिमम लोग 10 साल के लिए ही अपना कार्यकाल किए हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है जब कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है या कुछ क्रियाकलाप में कुछ प्रश्न चिन्ह उठता है, तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण में लोग जाते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा कहीं से भी लगाई जा सकती है। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाभियोग का आर्टिकल कौन सा है, ये नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम पूछा जाता है। तो यहाँ पर एकल संक्रमणीय पद्धति का क्रियाकलाप होता है। उपराष्ट्रपति हो चाहे आपके राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वहाँ पर एकल संक्रमणीय पद्धति का क्रियाकलाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संसद
कि सदन के द्वारा, कि राष्ट्रपति के द्वारा, कि राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो देखिए, जब यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो उपराष्ट्रपति को केवल और केवल राज्यसभा द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो ये आप तुरंत बता देंगे। जिन जिन प्रश्नों के आपको उत्तर आते हो कमेंट करते रहिएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो जब मतों की बराबर की स्थिति हो जाती है तब वो अपना ये मत का प्रयोग करता है ना। जब मत बराबर हो जाते हैं तब वो प्रयोग करता है अपने मत का। और आप लोगों के लिए प्यारा सा एक चैलेंज है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 32, 33, 34। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ पर ये इसको 30 समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कमेंट करके आप फटाफट बता दीजिए। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए और अपना तैयारी बहुत मजबूती से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।